गुड इवनिंग टू ऑल, हेयर आई अनीता आप सबका स्वागत करती हूँ आप सबके अपने चैनल एजुकेशन ब्लॉग्स विद अनीता में। आज हम आगे के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वायरस चैप्टर्स के, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो कि डिफरेंट एग्जाम्स में, बायोलॉजी एग्जाम्स में आपसे पूछे गए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following is neither a prokaryote nor an eukaryote? इसमें से कौन सा प्रोकैरियोट भी नहीं है और ना ही यूकैरियोट है? नोस्टॉक, सैक्रोमाइसीस, क्लेमाइडोमोनास या टीएमवी? सो यहाँ पे जो है नोस्टॉक आपका क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी है ये आपकी, ठीक है। सैक्रोमाइसिस क्या है? सैक्रोमाइसिस आपका फंजाई हो गया। क्लाइडोमोनास भी आपका क्या है? फंजाई है। और टीएमवी क्या है? टोबैको मोजेक वायरस, दिस इज द वायरस। सो वायरस क्या होते हैं? ना ही प्रोकैरियोट होते हैं ना ही यूकैरियोट होते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? टीएमवी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, फंगस, वायरस या बैक्टीरिया? तो जो हाइड्रोफोबिया होता है, ठीक है, वो किससे कॉज्ड होता है? वायरस से। जब डॉग बाइट कर लेता है, क्योंकि उसके माउथ में वायरसेस प्रेजेंट होता है, तो वो अटैक कर जाता है, जिससे कि हाइड्रोफोबिया हो जाता है, ठीक। सो दैट इज ड्यू टू द वायरस। क्वेश्चन नंबर 3। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ टीएमवी, जो टीएमवी यानी कि टोबैको मोजेक वायरस है, ठीक है, उसका आपका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए, क्रोमोसोम्स, आरएनए, नन ऑफ द अबव? तो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। टीएमवी में क्या होता है? डिस्कलरेशन ऑफ लीव्स हो जाता है ना, डिस्कलरेशन हो जाता है, स्पॉटेड बन जाते हैं लीव्स पे, ठीक है। और ये जो उसकी फैमिली है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? सोलनेसी, ठीक है। जितने भी सोलनेसी फैमिली के प्लांट्स हैं, उनमें जो आपका प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल, दैट इज द आरएनए वायरस में, ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Outside of living cell, the virus particle is called virion, capsid, obligate parasite, none of these? तो मैंने बताया था विरियन स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है, जो कि आउटसाइड ऑफ द होस्ट प्रेजेंट होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विरियन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5th। द विरियन मीन कंप्लीट फॉर्म ऑफ वायरस, कैप्सिड ऑफ वायरस, न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस, डेड वायरस? देखो, कैप्सिड ऑफ वायरस का मतलब कह रहा है प्रोटीन की बात कर रहा है, तो उसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहा है, यानी कि आरएनए और डीएनए दोनों में से कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है। डेड वायरस तो नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या होगा? विरियन क्या होगा? कंप्लीट फॉर्म ऑफ वायरस होता है, जिसमें कि प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, प्लस आपका न्यूक्लिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। क्लियर? कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6th। प्रोटीनीशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल विच लैक न्यूक्लिक एसिड, वो कौन सा प्रोटीन का इन्फेक्शियस पार्टिकल होता है जिसमें कि न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट होता है? प्रोटीन है ना, प्रोटीन मतलब क्या होगा? प्रियॉन्स हो जाएगा। प्रियॉन्स ही ऐसा होता है जिसमें कि आपका न्यूक्लिक एसिड टोटली एब्सेंट होता है। वायरॉइन में क्या होता है? आपका कैप्सिड भी प्रेजेंट होता है, प्लस न्यूक्लिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। वेरियंस में क्या होता है? प्रोटीन प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट होता है। वायरॉइड्स में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, प्रोटीन क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्लियर? यही होगा। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज द प्रियॉन्स, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। A plasmid which becomes integrated into host chromosomes and replicates simultaneously is called mesosome, episome, polysome और centrosome? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी ऑप्शन, एपिसोम। एपिसोम्स क्या होता है? ईदर अटैच्ड होता है साइटोप्लाज्मा से और प्रेजेंट होता है
होस्ट क्रोमोसोम से, ठीक है। तो यानी कि बैक्टीरिया क्रोमोसोम से प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं इपीसोम। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, in which of the following viruses coliphage psi into 174, कर लीजिए इसको, 174 contains double stranded RNA, double stranded DNA, single stranded RNA या single stranded DNA। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, SSDNA, इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जो कोलीफोज होता है वो किसको इन्फेक्ट करता है, इकोलाई बैक्टीरिया को करता है, और इसमें जो बेस पेयर होते हैं, बीपी जो होते हैं वो होते हैं 5386। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9, T4 bacteriophage can be grown in the colon bacterium E. coli, in the artificial treatment medium, both of these या none of these। जो T4 bacteriophage होते हैं that can be grown in both the medium, in the bacterium E. coli colon as well as the artificial treatment medium। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। जो बैक्टीरियोफाज को हम आर्टिफिशियल मीडियम में भी ग्रो कर सकते हैं और बैक्टीरिया सेल से तो होती ही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, बोथ ऑफ these। Now coming to the question number 10th, PPLO is an organism, eukaryotic cell, prokaryotic cell, plant cell या nerve cell। PPLO क्या है? That is a mycoplasma। mycoplasma क्या है? ये एक बैक्टीरिया है जिसमें कि क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। तो बैक्टीरिया क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है। पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होगा, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये एक बैक्टीरिया है, इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल होगा, वैसा बैक्टीरिया जिसमें कि आपका सेल वॉल टोटली एब्सेंट होता है। तो द करेक्ट आंसर विल बी दी बी ऑप्शन, दैट इज द प्रोकैरियोटिक सेल। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 11, bacteriophage that lies the bacterial cell shortly after infection or termed as। बैक्टीरियोफाज वो वायरस, ठीक है, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, अगर वो बैक्टीरिया सेल में एंटर करता है आफ्टर इन्फेक्शन, उसको लाइसिस कर देता है, तो उसको हम क्या टर्म देते हैं, सिस्टमिक, वायरुलेंट या इम्यून या टेम्परेट। उसको हम कहते हैं, क्या कहेंगे, वायरुलेंट। ऑलरेडी मैंने लेक्चर में इसके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, क्लियर। वायरुलेंट को दूसरे किस नाम से जानते हैं हम, इसको कहते हैं हम लिटिक साइकिल, जहाँ पे लाइसिस होती है। मीन्स का मतलब ही होता है लाइसिस, है ना, लाइसिस करना, बैक्टीरियल सेल को ख़त्म कर देता है। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 12, T4 plasmid of bacteria after removing tumor inducing GNA is called। ठीक है, जो T4 बैक्टीरिया फाज होता है उसमें उसका प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया, जब उसके इंड्यूसिंग जीन को हम रिमूव कर देते हैं तो क्या कहलाता है, ZDNA, RDNA, TDNA या BDNA, दैट इज द TDNA, ठीक है। ये कुछ बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेंस, सुना होगा नाम आप लोगों ने, ट्यूबिफेशियंस, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, इनमें प्रेजेंट होता है इस टाइप का DNA। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13, द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म इज वायरस, माइकोप्लाज्मा, डायटम्स या साइनोबैक्टीरियम। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा माइकोप्लाज्मा, दैट इज द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि बैक्टीरिया होता है ना, विदाउट कैसा होता है, सेल वॉल होता है। और क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम PPLO है, क्लियर, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14, एंजाइम्स आर एब्सेंट इन फंजाई, वायरसेस, स्लाइम मोल्ड या बैक्टीरिया। तो जो एंजाइम्स होते हैं वो किस में एब्सेंट होते हैं,
तो सिंपल स्लाइम मोल्ड यानी कि फंजाई की बात कर रहे हैं। फंजाई में तो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया में भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जो वायरसेस होते हैं उनमें कोई भी एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15, नेकेड वायरसेस आर प्रियॉन्स, वायरॉइड्स, वीरियॉन्स या फाज। फाज मतलब वायरस। नेकेड वायरसेस कौन से होते हैं? नेकेड का मतलब होता है विदाउट कैप्सिड, विदाउट प्रोटीन। तो विदाउट प्रोटीन, प्रियॉन्स में प्रोटीन होता है, ठीक है। वीरियॉन स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ वायरस है, इसमें भी होता है। वायरॉइड्स इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें आपका न्यूक्लिक एसिड तो प्रेजेंट होता है, लेकिन जो आपका कैप्सिड और प्रोटीन कह सकते हैं दैट इज एब्सेंट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा आपका यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन टू नंबर 16, विच प्रोसेस इज एब्सेंट इन, इसको यहाँ पे वायरसेस कर लीजिए। रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, म्यूटेशन, एनर्जी लिबरेशन। तो ये म्यूटेशन भी करते हैं, आपने देखा होगा ब्रेन में जाके उसकी प्रोटीन को म्यूटेट कर देते हैं, ठीक है। रेप्लिकेशन भी करते हैं, रेप्लिकेशन करेंगे कन्वर्जन होगा। प्रोटीन सिंथेसिस भी करते हैं, लेकिन जो एनर्जी लिबरेशन की प्रोसेस होती है यहाँ पे वायरसेस के थ्रू नहीं होती। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, एनर्जी लिबरेशन। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरल स्ट्रेन कॉज बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू की बात कही गई है, H2N2, H3N1, H3N2 या H5N1। H1 जो H1N1 होता है दैट इज द कॉजेस स्वाइन फ्लू। यहाँ पे बर्ड फ्लू की बात कही गई है, तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका H5N1 इज द करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड जोकर्स ऑफ द माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क। तो मैंने कल भी आपको एक क्वेश्चंस के थ्रू बताया था, लेक्चर में भी बताया था। जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा या साइनोबैक्टीरिया। तो करेक्ट आंसर होगा माइकोप्लाज्मा, जिसका अलग नाम क्या है? PPL। इसे ही हम जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन वाले जितने भी होते हैं वो हो जाते हैं। Coming to question number 19, which one of the following diseases caused by virus? पोलियो, लेप्रोसी, TB, मलेरिया। इनमें से कौन सी डिजीज वायरस के थ्रू होती है? करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? पोलियो, ये वायरस के थ्रू होती है, ठीक है। ये बैक्टीरियल डिजीज है, मलेरिया आपकी प्रोटोजोन डिजीज है। ये आपकी कैसी है? बैक्टीरियल डिजीज है। Now coming to question number 20, number of BP in genome of coliphase into 174 contains। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कितने बेस पेयर DNA होता है इसमें, 5386 करेक्ट आंसर हो जाएगा। Now coming to question number next, एड्स इज कॉज्ड बाय, एड्स किसके थ्रू कॉज्ड होता है? सभी को पता है HIV वायरस के थ्रू, लेकिन उस वायरस का क्या नाम है? बैक्टीरियम, फंगल स्पोर, पोलन ग्रेन, वायरस HTLV3 और LAV और ARV2। तो वायरस के थ्रू ही होता है, दैट इज द वायरस HTLV3 और LAV और ARV2। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22, एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट वायरस, TMV, HIV, इन्फ्लुएंजा या एडिनो वायरस। सभी को पता है जो प्लांट वायरस होता है दैट इज दी टोबैको, मोज़ेक वायरस, TMV वायरस होता है, ठीक है। HIV भी ह्यूमन में होगा, इन्फ्लुएंजा भी आपका ह्यूमन में होता है, यानी कि दैट इज़ द फ्लू वगैरह जो होता है वो इन्फ्लुएंजा के थ्रू ही होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज द TMV। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कैप्सिड ऑफ वायरस इज मेड अप ऑफ। कैप्सिड यानी कि उसकी एनवलप, उसकी कवरिंग। तो वायरस की कवरिंग किससे मिलकर बनी होती है? वेरी सिंपल क्वेश्चन,
प्रोटीन, सेल्यूलोज, स्टार्च या म्यूकोप्रोटीन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द टर्म वायरस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय डी हैरले, बीजरेक, पॉस्चर या प्लॉस, तो बीजरेक ने ही टर्म वायरस दिया था, इन्होंने ही सबसे पहले टीएमवी में, ठीक है, इस डिजीज़ को डिस्कवर किया था और इसको आइसोलेट किया था और इसको टर्म दिया था वायरस। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर लास्ट, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 25th। The smallest disease causing agent present in higher plants only are molecute, virus, viroids या prions, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा molecute, जैसे हम माइकोप्लाज्मा वगैरह कहते हैं, ठीक है। सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है, दैट इज बैक्टीरिया, ठीक, विदाउट सेल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।